कांग्रेस के तरफ से हमने कुछ अहम मुद्दे उठाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज अर्थव्यवस्था को लेकर जो स्कैम हमको देखने को मिला, जो जानकारी हमको मिली कि किस प्रकार से एक विशेष कंपनी ने घूस देकर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश की, जिसका खुलासा आज भारत के अंदर नहीं अमेरिका में जाके हुआ है, जहां की सरकार, जहां के एजेंसियों ने जांच पड़ताल करने के बाद एक केस दर्ज किया है। उसको लेकर हम चाहते हैं कि शीतकालीन सत्र में उसको लेकर सरकार अपना उत्तर दे, और हम चाहते हैं कि सरकार कोई तकनीकी कारण दिखाकर इस विषय को छुपाने की कोशिश ना करे, इस विषय को धकेलने की कोशिश ना करे, इस विषय को सत्र के अंत में धकेलने की कोशिश ना करे, उसको प्राथमिकता दे, क्योंकि इस विषय के साथ भारत की छवि, इस विषय के साथ भारत की अर्थव्यवस्था, इस विषय के साथ भारत की जो संस्थाएं हैं जिनको नियंत्रण करने का जिम्मेवारी मिला है, उनकी जिम्मेवारी पर सवाल उठते हैं। और साथ ही साथ इस विशेष अडानी ग्रुप में जो निवेशक हैं, वो चाहे SBI हो, चाहे LIC हो, जहां पे करोड़ों भारतीयों नागरिकों का पैसा जमा हुआ है, सभी के इस मुद्दे इस अडानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको प्राथमिकता दिया जाए और सरकार इस विषय से भागने की कोशिश ना करे, दबाने की कोशिश ना करे और धकेलने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा का वातावरण है, समाज के बीच में जो एक असमंजस पैदा हुई है, उसको लेकर सरकार अपनी उत्तर दे। हमने पिछले सालों में देखा है कि ये सरकार एक झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज देती है। ये केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में उन्होंने राज्य सरकार को तोड़ दिया है, पर कोई कारण है जिस कारण के वजह से मणिपुर में वहां के मुख्यमंत्री पर आज पर भी विश्वास जताई हुई है। जब ये केंद्र सरकार एक मुद्दे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हैं, वो ये सरकार जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार को भंग कर सकती है, लेकिन किसी कोई विशेष कारण से आज भी मणिपुर में जो असफल मुख्यमंत्री रहे हैं, जो पहले दिन से विभिन्न ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद जो हमें पता चला है कि इस भूमिका उनकी एक अहम भूमिका रही है हिंसा में, तो आज उस पर भी ये विश्वास बनाए हुए हैं। तीसरा जो अहम मुद्दा हमने उठाए हैं वो हमारे समाज के पिछले वर्ग, अति पिछले वर्ग, विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति, उनके जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो समस्याएं हैं, उनके जो सपने हैं, उनको लेकर भारत के सदन में चर्चा होनी चाहिए। केंद्र सरकार आज संविधान दिवस मनाना चाहती है, लेकिन हमारे भारत के अंदर विभिन्न जनजाति, अल्पसंख्यक जनजाति, अति पिछले वर्ग, उनको आज भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी आर्थिक रूप में जिस प्रकार से रिजर्वेशंस या कॉन्ट्रैक्चुअल की जो नीति केंद्र सरकार धकेल रही है, उससे इन लोगों का हानि हो रहा है। जिस प्रकार से इन विभिन्न वर्गों के भाषाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सम्मान इनको मिलना चाहिए, इनके संस्कृति को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो आज भी संविधान के 75 वर्ष होने के पश्चात भी आज उनको उनकी भाषा, उनके संस्कृति और राजनीतिक और आर्थिक सपनों को साकारा नहीं जा रहा है। तो ये विभिन्न मुद्दे हैं जो हमने उठाए हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार विपक्षी की जो दलों के जो अहम मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता दे और इनको धकेलने की कोशिश ना करे, तकनीकी कारण, पार्लियामेंट के नियमों के द्वारा इन समस्याओं को ये दबाने की कोशिश ना करे। हमारे LOP राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस को मुद्दे को बार बार उठाया है, और विशेष रूप से हम चाहते हैं कि जब संविधान का जो 75 वर्ष सरकार मनाना चाहती है, तो कास्ट सेंसस पर सरकार अपनी एक ठोस उत्तर और अपनी क्या अगली कदम उठाने वाले हैं उस पर वो स्पष्टीकरण करें।